हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 6, ठीक है, जो कि बेस्ड है रेस गेस्ट की डॉक्ट्राइन के ऊपर। तो उसको हम समझेंगे, कुछ केस लॉज देखेंगे, कुछ सुटेबल इलिस्ट्रेशंस को हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पोर्शन से। इंट्रोडक्शन पोर्शन में हम सेक्शन 6 को बताने वाले हैं। ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइंस रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। मतलब कि जो सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट हैं उन फैक्ट्स की रेलिवेंसी को डिफाइन करता है सेक्शन 6। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सेक्शन 6 और क्या बात करता है, ठीक है। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इश्यू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू। मतलब फैक्ट्स जो हैं वैसे तो वो इशू में नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो क्राइम नहीं है, वो क्राइम नहीं बन सकते वो वाले फैक्ट्स, बट लेकिन वो इतने कनेक्टेड हैं, आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, जो एक्चुअल में रियल में जो फैक्ट इन इशू में है। लाइक मर्डर कर दिया है तो मर्डर जो है वो इशू में है, वो फैक्ट इन इशू है। तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स कनेक्टेड हुए वो वाले फैक्ट्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट। अब क्या बात करता है यहाँ पे कि वो जो है सेम ट्रांजेक्शन का जो पार्ट बनेंगे, ठीक है, ये वाले फैक्ट्स जो कि इशू में नहीं है वो क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। क्योंकि सेक्शन 6 उसकी रेलिवेंसी की ही बात कर रहा है कि क्या सेम ट्रांजैक्शन को बनाने वाले जो पार्ट्स हैं, जो फैक्ट हैं जो कि सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट बन रहे हैं, वो क्या रेलिवेंट है। तो यस, वो रेलिवेंट होंगे, ठीक है। Whether they occurred at the same time and place or at different times and place। अब चाहे वो सेम टाइम एंड प्लेस पे घटित हुए हों या फिर डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेस पे हमने उनको अकर्ड किया हो, ठीक है। दिस इज सेक्शन 6, आपको इजीली समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक पर्सन है ए, ठीक है, एक पर्सन है बी। ए ने बी को बहुत ज्यादा पीटा, ठीक है, इतना उसको पीटा कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो जो बी को पीट रहा था वो पब्लिक प्लेस पे पीट रहा था, ठीक है। वहां पे लोग जमा हो गए, भीड़ इकट्ठा हो गई कि भाई वो क्यों पीट रहा है। देखते ही देखते उस बी जो व्यक्ति था उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी स्टैंडर्ड्स जितने भी वहां पे दर्शक खड़े थे, ठीक है, उन्होंने जो भी देखा, जो भी सुना उसको पीटते हुए कि वो किस वजह से पीट रहा था, उनके जो भी स्टेटमेंट होंगे उन विटनेसेस के, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी। यानी कि वो वाले फैक्ट्स इशू में नहीं है, बट फैक्ट इन इशू से इतने कनेक्टेड हैं कि वो रेलिवेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टे। अब इसका क्या मतलब है, ये जो सेक्शन है बेसिकली इंग्लिश लॉ का एक प्रिंसिपल है वो क्या है, रेस गेस्टे, उस पे बेस्ड है, ठीक है। इट इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स द थिंग्स डन इन द कोर्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन। कि चीजें जो हैं घटित हुई हैं किसी ट्रांजेक्शन में, ठीक है, वो चीज यहाँ पे ये डॉक्ट्राइन बन जाता है रेस गेस्टे के। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है, इस डॉक्ट्राइन का एक एक्सेप्शन भी है। वैसे तो हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं है इन इंडियन एविडेंस एक्ट में, बट इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ रेस गेस्टे। फॉर एग्जाम्पल केस लॉ यहाँ पे था आर वर्सेस फॉस्टर का था 1834 का, जिसमें क्या हुआ, विटनेस सॉ ट्रक रनिंग अवे बट नॉट इन द इंसिडेंट। द कोर्ट एडमिटेड द हियरसे एविडेंस एज बीइंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। मतलब यहाँ पे एक विटनेस ने ट्रक को जाते हुए देखा और वो इतनी स्पीड से जा रहा था, इस तरीके से उसने देखा कि जरूर कुछ ना कुछ तो कांड ये करके आया है। तो यहाँ पे उसने एक्चुअल इंसिडेंट तो नहीं देखा, बट उसने ट्रक को इस स्पीड से जाते हुए देखा कि उसको शक हुआ। तो कोर्ट में जब उसने एडमिट करा ये चीज, तो हियर से एविडेंस को भी कोर्ट ने एडमिट कर लिया कि ये भी सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट बनेगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग रेस गेस्टे की डॉक्ट्राइन के ऊपर, ठीक है। रेस गेस्टे आर दोज फैक्ट्स विच ऑटोमेटिकली और नॉर्मली फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। रेस गेस्टे जो हैं वो वाले फैक्ट्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट को क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेता है। दे आर द एक्ट्स टॉकिंग फॉर देमसेल्व्स।
ये ऐसे एक्ट्स होते हैं जो कि खुद के लिए बोलते हैं। These facts become relevant due to their association with the main transaction, which itself is a relevant fact in the nature of fact and issue. ये वाले जो फैक्ट्स होते हैं ये रेलिवेंट बन जाते हैं, होते नहीं है। जैसे कि ये इशू में नहीं होते, लेकिन फैक्ट एंड इशू के साथ इतने कनेक्ट करते हैं क्योंकि फैक्ट एंड इशू ऑल्सो रेलिवेंट फैक्ट है, ठीक है। तो मेन ट्रांजेक्शन के साथ ये एसोसिएट करते हैं जो कि खुद में ही क्या है, रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। इस वजह से इनका नेचर भी क्या हो जाता है, रेलिवेंट बन जाता है। सर्कमस्टांशियल फैक्ट आर एडमिटेड एज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रेस गेस्टे। सर्कमस्टांशियल फैक्ट्स जो होते हैं वो भी एडमिट किए जाते हैं रेस गेस्टे के पार्ट को फॉर्म करने में, ठीक है। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं इस डॉक्ट्राइन की एडमिसिबिलिटी के ऊपर कि ये जो स्टेटमेंट होंगे, जो ये वाले फैक्ट होंगे जो कि इशू में नहीं है, वो नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली एंड साइमल्टेनियसली या फिर ड्यूरिंग और इमीडिएटली ही किए जाने चाहिए। मतलब अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसके इमीडिएटली ही आपको उसकी FIR लॉन्च करानी चाहिए, ठीक है। आपको किसी ना किसी पर्सन के कानों में ये बात डाल देनी चाहिए कि ऐसा हो चुका है अभी हाल फिलहाल में, रिसेंटली, ठीक है। लेकिन जब पूरा एक्ट खत्म हो जाए, ठीक है, उसके बहुत दिनों के बाद आपको ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए कि आपका ये वाले जो फैक्ट्स हैं ये इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि उसके बहुत ही ज्यादा नेचुरल चीज होनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि ज्यादा टाइम पीरियड उसमें ना लगा हो, ठीक है। एकदम क्विकली वो काम होना चाहिए। यहाँ पे 3 टेस्ट ऑफ रेस गेस्टे का आता है। क्या 3 टेस्ट हैं बेसिकली? कॉज एंड इफेक्ट, क्या कॉज है और उसका क्या परिणाम निकला, ठीक है। टाइम एंड प्लेस क्या था, कॉन्टिन्यूटी ऑफ पर्पस एंड एक्शन का क्या, किस तरीके की कॉन्टिन्यूटी रही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं कि एक हस्बैंड है, ठीक है, ए बी का हस्बैंड है, वो उसको अपने घर के बाहर पीट रहा है, ठीक है, पीटता है और उसकी वाइफ चिल्लाते हुए कहती है डोंट किल मी। बार बार वो रोती हुई इस तरीके से कहती है डोंट किल मी। तो XYZ जो कि स्टैंडर्ड थे वहां पे, उन्होंने ये सुना कि और देखा, ठीक है, कि बी ने क्या कहा और ए क्या कर रहा था। अब बी जो है अपने घर के अंदर जो है मृत पाई जाती है। अब जो भी उन्होंने देखा, स्टैंडर्ड्स के द्वारा जो भी देखा गया, उन्होंने जो भी पुलिस को बताया, ठीक है, अपना स्टेटमेंट्स जो दिए, तो वो चीजें क्या बनी, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनी और कोर्ट ने इस बेस पे हस्बैंड को कन्विक्शन दे दिया। अब इसके हम देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 6। क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वही जो हम सेक्शन 6 में पढ़कर आ चुके हैं कि देयर मस्ट बी अ फैक्ट। एक फैक्ट होना चाहिए, फैक्ट मस्ट बी कनेक्टेड विद फैक्ट एंड इशू। फैक्ट, वो वाला फैक्ट इतना कनेक्टेड होना चाहिए, इतना रिलेट करना चाहिए फैक्ट एंड इशू से कि उसको भी हम रेलिवेंट बनाने के लिए बाध्य हो जाएं, ठीक है। दे अकर्ड एट सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। वही चीज जो सेक्शन 6 में हमने पढ़ी कि वो क्या होना चाहिए, सेम टाइम एंड प्लेस पे भी हो सकता है या फिर डिफरेंट टाइम एंड प्लेस पे भी किया जा सकता है। अब इसके हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, ठीक है, आए हुए, उसको देखेंगे। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस था 1885 का, जिसमें बेसिकली ये वाला जो केस लॉ है हम अपने उसमें भी देखेंगे। सेक्शन 32 जो कि टाइम डिक्लेरेशन की बात करता है, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे ये था द जेस्चर मेड बाय द विक्टिम हु वॉज डाइंग दैट द एक्यूज्ड किल्ड हर केम अंडर द पर्व्यू ऑफ रेस गेस्टे। कि जो विक्टिम था, जो कि मर रहा था, ठीक है, उसने जेस्चर के थ्रू, इशारे के थ्रू बताया कि एक्यूज ने उसको मारा है। जो कि वहां पे खड़े हुए थे लोग, उनमें से इशारा करके बताया कि इस बंदे ने मुझे मारा है, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है, जो उसने जेस्चर करा, ठीक है, इसको लेके आया गया रेस गेस्टे की डेफिनेशन में कि ये भी रेस गेस्टे का एक पार्ट बन सकता है।
दूसरा केस था रतन वर्सेस क्वीन का 1971 का। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये भी हस्बैंड और वाइफ के झगड़े के बीच की बात है कि हस्बैंड ने वाइफ को गन शॉट से मार दिया और उसने बाद में कहा कि मेरी गन से मिसफायर हो गया था, इस वजह से वो मर गई। लेकिन वो झूठ था, उसने झूठ बोला, ठीक है, क्योंकि कैसे उसको पकड़ा गया, उसकी वाइफ ने मरने से पहले, ठीक है, इस इंसिडेंट से पहले ही टेलीफोन ऑपरेटर को कॉल किया और बहुत ही ऐसी घबराई हुई आवाज में, ठीक है, उसने कहा गेट मी द पुलिस प्लीज। तो इस बेस पे जब टेलीफोन ऑपरेटर ने ये बात कही, स्टेटमेंट अपना दिया, ठीक है, तो इस चीज को लेके इसमें कहा गया कि हाँ ये क्या कर रहे हैं, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बन रहे हैं, जिस वजह से अक्यूज्ड गॉट कन्विक्टेड हो चुका था। सवालदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था। इसमें भी यही था, बच्चे जो थे रो रहे थे, ठीक है, इस वजह से, किस वजह से कि उनके पेरेंट्स में झगड़ा हो रहा था और उनका जो फादर था वो उनकी मदर को मार रहा था, ठीक है। अब उनकी वो मदर को मार देता है, ठीक है, तो इस चीज को उन्होंने कहा कि जो बच्चे रोकर बोल रहे थे, ठीक है, और स्टैंडर्ड्स ने जो भी देखा, उसके बाद सेक्शन 6 में इसको डाला गया और बोला गया कि ये चीज एक वैलिड एविडेंस के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट केस लॉ हमारा है श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 का। इसमें क्या हुआ था, इंसिडेंट होने के तुरंत बाद ही एफआईआर लॉन्च कर दी गई किसी पर्सन के द्वारा जो कि विटनेस था, ठीक है। अब जो भी चीजें उसने बताई एफआईआर में, जो भी चीजें उसने लिखवाई, ठीक है, वो सेक्शन 6 के परव्यू में आई। नेक्स्ट केस लॉ एक इम्पॉर्टेंट केस है, ये विष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस था 2006 का, सुप्रीम कोर्ट का। अब इसमें क्या हुआ था, दो विटनेसेस थे, वो एक इंसिडेंट की जगह पे पहुंचे, जहां पे इमीडिएटली वो पहुंचे जहां पे इंसिडेंट हुआ, और उन्होंने उन्होंने एक डेड बॉडी को पाया, प्राण कृष्ण, और एक इंजर्ड था नेपाल, उसके अनकॉन्शियस स्टेट में उन दोनों को वहां पे पाया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उनकी मदर को ढूंढा और पूरे उसके बारे में, एंटायर इंसिडेंट के बारे में उन्होंने उनसे जाना, तो वो सारी चीजें एडमिसेबल हो गई सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में। सो एक दूसरा केस लॉ यहाँ पे है एक्सेप्शन के रिगार्डिंग, जो हमने हीयरसे वाला पढ़ा। ये है कृष्ण कुमार मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट का 2011 का केस था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भी यही कहा कि हीयरसे एविडेंस एक एक्सेप्शन बन जाता है, किसका, रेस गेस्टे के डॉक्ट्राइन का, ठीक। सो यहाँ पे अब कुछ क्रिटिसिज्म है, ठीक है, रेस गेस्टे के डॉक्ट्राइन के ऊपर। अब उसमें क्या था, इस डॉक्ट्राइन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विगमोर के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि रेस गेस्टे सिर्फ यूजलेस नहीं है बट ऑल्सो हार्मफुल भी है। सो यूजलेस कैसे है, उन्होंने कहा इट इज यूजलेस बिकॉज एवरी ऑफ इट इज कवर्ड बाय सम अदर रूल एज टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। और हार्मफुल कैसे है, बिकॉज इट क्रिएट्स कंफ्यूजन अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द अदर रूल्स। इस चीज को लेके ये क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सो प्रिसाइज लिमिट्स ऑफ रेस गेस्टे आर देमसेल्व्स नॉट इजी टू डिफाइन। सो गाइज ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। रेस गेस्टे का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट में भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं केस लॉस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी किसी सब्जेक्ट पे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। किसी भी चीज के नोट्स चाहिए तो आप हमें डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।